स्टॉकिस्ट प्रतिबंधित सामग्री बेचना बंद कर दें, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। अधिशासी अधिकारी। छापामार टीम पर व्यापारियों ने लगाया अभद्रता का आरोप। नगर पंचायत कर्मचारियों एवं व्यापारियों के आमने सामने होने पर आरोप हुआ खारिज। गौरतलब हो कि नगर पंचायत झिंझाना टीम द्वारा बृहस्पतिवार को नगर में छापामार अभियान चलाकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पन्नी एवं डिस्पोजल क्रॉकरी बरामद कर 3 व्यापारियों की लगभग 50,000 के जुर्माने की रसीद बनाई गई थी। नगर पंचायत कर्मियों पर घर में घुसकर प्रतिबंधित पन्नी उठाने के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को व्यापारी नेता आशीष मित्तल एवं विनोद संगल के नेतृत्व में व्यापारी होली कलर चौक पर एकत्र हुए और शांतिपूर्वक नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अधिकारी योगेंद्र कुमार से मिले। उधर मौके पर उपस्थित कर्मचारियों ने किसी भी अभद्रता या नोकझोंक होने से साफ मना करते हुए व्यापारी को सामने आने की चुनौती दी। विवाद का पटाक्षेप करने के लिए अधिशासी अधिकारी ने अपनी टीम की जिम्मेदारी लेते हुए किसी भी व्यापारी के साथ कोई अभद्रता किए जाने को लेकर अपनी तरफ से माफ़ी मांगकर व्यापारियों को शांत किया। अधिशासी अधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि शासनादेश का पालन करते हुए हमें प्रतिबंधित पन्नी एवं क्रॉकरी के लिए मजबूर होकर छापामार अभियान चलाना पड़ता है। इसका प्रचलन बंद नहीं हुआ तो हमें मजबूर होकर सख्त कानूनी कार्रवाई अपनानी पड़ेगी। व्यापारियों की मांग के मद्देनजर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि सरकार उन फैक्ट्रियों के विरुद्ध भी कार्रवाई कर रही है ताकि इसका प्रोडक्शन बंद हो सके। इसके बाद व्यापारी नेता आशीष मित्तल एवं विनोद सिंगल ने भी प्रतिबंधित पन्नियों का प्रचलन बंद करने के लिए व्यापारियों से पहल करने की अपील की और अधिशासी अधिकारी की उपस्थिति में ही छापामार अभियान चलाए जाने की मांग की। नेताओं ने छापामार कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किए जाने की भी चेतावनी दी है। गौरतलब हो कि बृहस्पतिवार को नगर पंचायत टीम ने प्रतिबंधित पन्नियों एवं क्रॉकरी को लेकर छापामार अभियान चलाया था, जिसमें विपिन गुप्ता पेंट्स वालों की दुकान एवं उसमें अटैच मकान में लगभग 13.5 किलो पन्नी बरामद करते हुए कर्मचारियों ने 25,000 के जुर्माने की रसीद बनाई थी। इसके अलावा कर्मचारियों ने गोपाल एवं अनिल आदि की दुकान से भी प्रतिबंधित सामग्री बरामद कर जुर्माना रसीद बनाई थी। छापामार कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने इसका विरोध करते हुए अधिशासी अधिकारी से फ़ोन संपर्क किया, परंतु अधिशासी अधिकारी ने बाहर होने के कारण शुक्रवार को मिलने की कहकर अभियान रुकवा दिया। आज अधिशासी अधिकारी ने व्यापारियों से अपील करते हुए उन्हें स्पष्ट कहा कि शासनादेश के अनुरूप व्यापारी प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग बंद कर दें और यदि कोई स्टॉकिस्ट इसमें सहयोग नहीं करता तो मजबूर होकर उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, व्यापारियों से जुर्माना वसूल कर सरकारी खजाने को बढ़ाना उनका लक्ष्य नहीं है, परंतु शासन आदेश का पालन कराना उनकी जिम्मेदारी बनती है। उधर समाचार लिखे जाने तक भी नगर पंचायत द्वारा छापामार कार्रवाई का ब्यौरा मीडिया को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे संकेत मिल रहा है कि नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी व्यापारियों के दबाव में आकर इस अवसर पर दोनों व्यापार मंडलों के नगर अध्यक्ष विनोद सिंघल एवं आशीष मित्तल के अलावा व्यापारी अनिल कुमार जैन, देशबंधु घनश्याम दास आदि सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे। आइए प्रेमचंद वर्मा के साथ देखते हैं ये रिपोर्ट, सुनते हैं नेताओं की एवं अधिकारियों की जुबानी। कल हमारे कई व्यापारी के साथ बड़ी बदतमीजी हुई। पुलिस भी यदि किसी घर में घुसे तो सर्च वारंट लेकर घुसे। किसी नगर पालिका के अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि किसी घर में घुस जाओ। हमारी माँ भी है, हमारी बहनें भी है, हमारी बेटियां भी है, हमारी मम्मी भी है। और कल एक परिवार की नहीं है, 4 परिवार की घटना है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, जो भी आप अभियान बाजार में चलाओ उसमें आपके नगर पालिका की, नगर पंचायत की टीम रहे, न कि आपके और दूसरे कर्मचारी रहे। उनका जो काम है वो करने दो, क्योंकि वे सब लोगों के भाई है, हमारे सब भारी परिवार के लोग हैं। ऐसा काम ना हो कि उनका हमारे परिवार में बिना बात के एकदम खराब ना हो। और कल जो हुआ वो बड़ा सोचनीय और अशोभनीय बात है। कल जितनी घटनाएं कल हुई, विपिन भाई यहाँ मौजूद है, तुम्हारे कर्मचारी, तुम्हारी वीडियो है उनकी घरों में गुफ्तगू होगी। वे नहीं दिखाते, हम दिखाते, हमारे पास भी है।
उनके यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं। संजय राणा के साथ में कोई तरीका भी नहीं है। संजय बिंदल बैठे हैं, ये बैठा है, ये लाल की बीमार आदमी है, क्या हालत है, बीमार आदमी है, घर में जवान लड़की, विपिन गुप्ता जी कहाँ है, ये बैठे हैं, इनके साथ गलत हुआ, इनकी बाहर दुकान है, अंदर घर है, घर में घुसे अंदर पिसाब डायरेक्ट एकदम। तीसरी घटना है ये वो भी अंकल जी घनश्याम घनश्याम जी के कहा, वो भी कहा, वो भी है क्या आपके वहाँ जाओ, इनके कुत्ते का इतनी छोटा जिंदगी मौत से जुड़ रहा, इनके घर में घुसे। 2018 के बाद जो है 2019-2020 में कोरोना आ गया, 1-1.5 साल ये अभियान बिल्कुल आप लोगों को मालूम है, किसी की दुकान पे कोई जाके पॉलिथीन के लिए कोई कर्मचारी गया हो तो कोरोना के दौरान, क्योंकि सभी कोरोना से जो है जूझ रहे थे उस बीमारी और रोजगार भी इसी तरह से। अब पुनः सरकार का ध्यान इस तरफ आया है कि भाई इस चीज़ को प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग रोका जाए और इस पर जो है जो आप लोगों की मांग होती थी कि इसका प्रोडक्शन भी बंद किया जाए, उस पर भी जो है प्रोडक्शन पे भी रोक बंद गवर्नमेंट की तरफ से कारगर कदम उठाए जा रहे हैं कि इसका प्रोडक्शन भी बंद किया जा रहा है। अब कुछ चीज़ें हमारे समाज की ये फंसती है कि जिस चीज़ को हम बैन या कुछ भी कह रहे हैं, ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज़ को प्रतिबंधित किया जाता है कि जरूरत से ज़्यादा हम लोग उसी गलत काम की तरफ प्रेरित होते हैं। कुछ भी समाज में कोई बुराई है, भाई आपको सबको पता है कि पॉलिथीन का प्रयोग करने के लिए ऊपर से इस तरह का शासनादेश है, उसको प्रयोग बंद कर सकते हैं। जो प्रोडक्शन वाले हैं वो भी हमारे व्यापारी भाई हैं, वो प्रोडक्शन बंद करके इसका विकल्प के रूप में दूसरा आपको विकल्प दे सकते हैं। जो मैं पूरी करूँ, जो हमारे ग्राहक है जिसके कारण आप लोग मजबूर हो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब ग्राहक आके दुकान पे खड़ा हो जाता है खाली आप, तो दुकानदार की मजबूरी उस सामान का इस चीज पर डाल के देगा। आप लोगों की समस्या को भी हम समझते हैं और आप ग्राहक से भी मतलब जो है ऐसा नहीं है, ग्राहक से भी निवेदन कराएं कि भाई आप लोग भी थैला लेके जाते हो, जाओ, क्यों नहीं जाते दुकान पे, आपकी दुकान पे थैला लेके, तो इन्हें शौक थोड़ा ही कोई पॉलिथीन में सामान डाल के देने का। अगर मैं थैला लेके जाऊंगा तो ये क्यों देंगे पॉलिथीन में सामान। अब रही बात इसकी कि यदि किसी कर्मचारी के द्वारा, किसी भी कर्मचारी के द्वारा आप लोगों से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे मैं उस चीज के लिए अपनी ओर से मैं यहाँ का जिम्मेदार हूँ, मेरे में सारे कर्मचारी निहित हैं, ठीक है। सबकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ अगर किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया है और उसकी जानकारी में मुझे व्यक्तिगत रूप से जो है अध्यक्ष जी देता है, मैं उसे टीम से जो भी कोई इस तरह का व्यक्ति है उसे टीम में नहीं रखूंगा। आगे से जो हमारा ऑफिस स्टाफ है टीम में हुई रहेगा, फील्ड के किसी कर्मचारी या किसी भी इस तरह के कर्मचारी को हम जो है बाजार में नहीं भेजेंगे जिसके कारण आप में इतना आक्रोश हुआ हो, ठीक है। आप लोग जो है ये देखो कि हम लोग निकले, मैं कितनी बार निकला पॉलिथीन के लिए, आप में से क्यों ये दुकानदार भाई ये बता दो किसी से जो है ब्याह हुआ हो। 4 दिन अभियान चलाए, आपको काम है, आप वो चलाइए, मगर आप तरीके से काम करते हैं। किसी व्यापारी से कोई आप शब्द या किसी व्यापारी को जो है यही पोलाइट वे में समझाने की कोशिश करिए कि लेकिन इक्का दुक्का परिवार में इस तरह के लोग होते हैं, किसी का व्यवहार खराब है तो उसका व्यवहार उसे सजा दी जाएगी, उसका व्यवहार सुधारने के लिए उसे हिदायत दी जाएगी, ठीक है। आप लोगों से बाकी यह है कि यदि आप अभी बात आई थी कि दुकान के साथ प्रतिष्ठान के साथ अगर आपका घर जुड़ा है, अटैच है और आप खुद उसे मतलब घर को एक दुकान के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, मेरी बात को न लें, तो वो कहीं ना कहीं आप प्रतिष्ठान से जुड़ा होने के कारण कहीं ना कहीं आप तो आराम देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत का इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उसके कारण, क्योंकि मान लीजिए अंदर गया जहाँ परिवार है, हाँ वो परिवार में बढ़ना, हाँ मैं आपकी बात से जहाँ परिवार है, जहाँ परिवार रहते हैं आगे से अब ये एक मिनट आप जहाँ परिवार रह रहे हैं या आपके प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ भी है, आगे से हम इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, किसी के परिवार में कोई दखलंदाजी ना हो। आपको मैं पूर्व में आश्वस्त करता हूँ ऐसा कोई भी जो है किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा, जो कुछ भी होगा जाने आप सर ऐसा करें, आप 10 आदमियों को उनको चयन कर ले जो पन्नी लेके जा रहे हैं, पहले उनसे पूछा मैं पन्नी कहाँ से लेकर आया, वो ज्यादा बेहतर है। बस जो लेके जा रहा है उसको आप 10 दिन करने के बाद
ये भाई जो है खड़े हैं, इनसे पूछो अभिषेक कोई मिली थी पॉलीथीन? कोई नहीं मिली थी। तो एक आदमी पॉलीथीन में सामान लेके आ रहा था, जा रहा था। मैंने कहा भाई ये कहाँ से ली तुमने? उसने जो है बता दी ये दुकान से ली। हमने उस दुकान में कहा सीधे भाई दुकान का दिखाओ भाई अपना काउंटर, तो पॉलीथीन मिल। तो मेरा कहने का मतलब आपकी बात सही है वो, लेकिन उन्हें इस चीज से ऐतराज हुआ। एक जो है वो केक लेके जा रहा था, हम उसे लेके चले गए, मगर कहाँ से खरीदा? तो उस दुकानदार को इस चीज से ऐतराज हुआ जी आप आपसे पकड़ कर जबरदस्ती क्या लगा रहे हैं इनसे, मेरी दुकान से लिया। तो दिक्कत मतलब ये है कि कैसे भी काम करो आपत्ति तो होगी जब हम गलत अब हम सारे बैठे व्यापारी आज निर्णय ले लेंगे, सब आज निर्णय ले लेंगे कि आगे कैसे करना। हमारे अध्यक्ष जी बैठे दोनों, जैसे ये कहेंगे ऐसे व्यापारी सब चलेंगे। बाबूजी ऐसे व्यापारी सब चलेंगे। एक केवल एक पॉइंट, केवल एक पॉइंट बोले भाई होगा वरना नहीं भाई को इनसे जवाब लेना है। जो साहब का ये कहना है कि अगर मेरी एब्सेंस में कोई आदमी जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी, उसकी जवाबदेही मैं दूंगा। मैं दूंगा ये मैंने वो सही तरीके से व्यवहार करेंगे, सही जगह चेकिंग करेंगे। हाँ वो नहीं, वो गलत भी करे, हम तो ये कह जिसके हाथ में पन्नी है एक बार टाउन स्तर पर उसे जरूर रोक लिया मैं ये कह रहा हूं, बस आप उसको ऑप्शन तो दे भाई। गवर्नमेंट ने 1000 का नोट बंद करा, 2000 का दे दिया, बस 100 का बड़ा नोट था उसे पता लगा छुट्टा दे दिया। अरे कुछ ऑप्शन तो दे सरकार। और ये काम नहीं चलता तो हम तो दुकान की चाबियां बंद कर गए। हम तो भी चाबियां सही बात है, लेकिन रोज हमारे दुकान तो रहा बदतमीज होगी, ना बेइज्जती करवाने के ना हमारे बस का लड़ना किसी ने। हम तो ये करते हैं दुकान बंद करके और चाबियां को पकड़ा दे, यहाँ को यहाँ दे जाएगा, इसने को ठीक है। तो आप एक मिनट आपसे सुनो, इन वहां से ना तो हमारे कर्मचारी को लोग आ गए हैं चोर हो रहे टाउन के कर्मचारी और पैसे। एक मिनट ये मेरे सामने की बात है। आप मेरी भी सुनो ना, आपकी सुन ली ना। आपने कहा है वो लड़का यावर आना भाई, एक मिनट सुनो, एक मैंने कहा भाई रसीद बनाओ इनकी। जिस दिन मैं गया था उस दिन की बात है, आपने कहा जी कम की बना दो। एक मिनट सुनो भाई, पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा जी कम की बना दो। मैंने कहा ठीक है चलो कम की बना दो, यही हुई थी बात। और उसे रसीद काटने के लिए मैंने छोड़ दिया, मतलब भाई इतने की बना दो। ठीक, मैं आ गया वहाँ से, नदीम और सब सारी टीम थी, हम लोग यहाँ आए। उस लड़के का फोन आता है कि इन्होंने अल्लाह मचा के वहाँ से भी इकट्ठे कर लिए और उसे कहा कि तुम लोग तो जो टाउन की जो वो है क्या नाम चोर हो रहे तुम लोग, जेब में डालने का पैसे, ये रसीद बुक जो है जेब में डालने के लिए होती है। इसका खाते में जो है बकायदा हिसाब है, ऑडिट भी होता है। कोई रसीद आपको दी जा रही है, जेब में डालना उसे कहते हैं। जब आप एक मिनट जेब में डालना उसे कहते हैं कि आपसे नकद लेते हैं और ना आपको कोई रसीद देते, ना कुछ जेब में डालना उसे कहते हैं। आप भी किसी को चोर नहीं कह सकते। यहाँ पर क्या कहा था इन्होंने बताना, अपनी जेब भर रहे चोर है, चोर है। 3 थे हम 1 नहीं दे रहे। नहीं ये दो जने चोर वाली बात देखो मेरी बात सुनो, ये आरोप प्रत्यारोप जो है इस मुद्दे को ना लाओ। का हो पड़ोसी का मेरा ना हो, यदि सहयोग लेना है बच्चा मेरा हो तो सहयोग देना पड़ेगा। सहयोग लेना है तो सहयोग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लेना तो चाह रहे हैं और देना बिल्कुल नहीं चाहते। बात सुन लो बहुत साफ, सब लोग अपने मन से, मैंने वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं बंद ना हो, हमें तो सोच लो झंझाड़ा पन्नी बंद कर उदाहरण प्रस्तुत करो ना। क्या गलत है ना मेरी बात? अरे भाई सबसे बढ़िया बात है। नहीं बंद ना हो, मेरी बात हम ये सोच लो कि हम झंझाड़ा के बाजार में जब पन्नी हटाने के सामने कहीं भी हो, बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज जब होती है महीने में 20 दिन 2 महीने दिक्कत रहती है। आपके साथ गाली गलौज करी, आपके साथ में महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, या ऐसा ही तो होगा। मैं सामान धरा होगा उसे जाकर आपका चेक नहीं वो सामान नहीं है, घर परिवार में जाकर उठा के लाऊंगा क्या अंदर घर में जाकर सामान दुकान में होगा। घर में दुकान में अंदर घर में बात है, कुछ नहीं है, दिमाग ये दिखा रहे हैं।
और अंदर परिवार रहेगा तो क्या 24 घंटे कर्मचारी जा रहे हैं, किसी घर में नहीं वो ले रहे हमारे घर में घुसे वो ले रहे कोई आदेश ले कोई चुकी तो केवल यही हुई ना कि घर में घुस के महिलाओं के साथ तो भाई तो घेरे बोल जा रहे हैं हमने कह रहा रोकती घर में क्यों घुसे नहीं और कोई 2 जने थे मैं मैं बाहर खड़ा था ना। अच्छा नहीं हमने तो इतना पूछा भाई जब से ये बात चल रही है कि बदतमीजी करी बदतमीजी वो बदतमीजी सामने नहीं है अगर रोकती तो बदतमीजी नहीं है क्या बताइए फिर आप इस जिम्मेदारी को निभा के देखो तब पता लगेगा आप जिम्मेदारी निभा रहे थे, आप बात कर रहे हैं। ये तुम्हारे से जब पूछा जाएगा जब मैं खुद उपलब्ध रहूं, लेकिन ये मैं 100% आप लोगों को नहीं कह सकता कि उनकी और भी जिम्मेदारियां हैं, तो टीम मेरे एब्सेंस में भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो भी मेरी अगर अनुपस्थिति में भी जाएगा तो कोई भी किसी भी व्यापारी के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, मैं आपको 100% आश्वस्त करूँगा। और अगर कुछ होता है तो उसका मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लूँगा, ठीक है। इस बात एक बात तो यहाँ खत्म हुई। अब आप दूसरी बात पॉलिथीन अभियान की बात है, तो इसमें मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों की तकलीफ समझ में आती है, ग्राहक मांगता है, आपको देनी पड़ती है, भाई आप लोगों का ये भी समझ में आती है कि भाई सारी दुनिया में से जो है नई पॉलिथीन हटी, लेकिन हम लोग अपना घर ठीक करें। जैसा मित्तल साहब ने कहा, अपना घर ठीक कर लो, अपना ये ना सोचो कि भाई इसके आज पॉलिथीन पकड़ी गई तो इससे नुकसान हुआ तो मैं खुश हो रहा बैठा हुआ, कल को आपका नंबर है, परसों को किसी और का नंबर है, यदि चलती रहेगी कोई ना कोई किसी न किसी को पकड़ में आएगा ही। तो हमें देखो दूसरी बात यह है कि ये कोई हमारा राजस्व बढ़ाने का या रेवेन्यू कलेक्ट करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। पहली बात तो समझ लो, आप लोगों की जेब से पैसा निकाल के सरकारी धन जमा करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, न सरकार का कोई उद्देश्य है कि आपकी जेब से पैसा निकाल के सरकारी खजाने में जमा करने का हमें कोई शौक है। अब आप अच्छे से समझ लें, या हमारी ना मन की पीड़ा है कि हम आपसे अगर 10 रुपए भी लेते हैं तो हमें तकलीफ होती है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि इतने बड़े यहाँ पे कोई बहुत बड़े टाटा बिरला नहीं है, छोटे छोटे दुकानदार व्यापारी भाई हैं, सबकी अपनी दुकानदारी है, छोटे छोटे अपने रोजगार है। किसी के अगर 1000 रुपए भी कट जाते हैं जेब से तो वो दिन भर की दुकानदारी चली जाती है। इस तकलीफ को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन आप लोग भी हमारी तकलीफ समझे, हम लोगों के ऊपर कितना दबाव है। हमें डेली रिपोर्टिंग है, खड़े नदीम भाई आपके सामने पूछो कि लिंक आता है डेली, कितना आपने बरामद करी, कितना आपने जो है जुर्माना, हम लोगों को रिपोर्टिंग करनी होती है, शासन के निर्देश का पालन करना होता है। हम कहीं ना कहीं शासकीय कार्य में जो है शासन के निर्देश से बंधे हुए होते हैं। व्यवहार में हम आप लोगों के साथ हैं दिल से, लेकिन हम कहीं ना कहीं शासकीय निर्देश से बंधे हुए होने के कारण ये सरकारी कार्रवाइयाँ ये चलती रहेंगी और चलानी पड़ती है हम लोगों की, हमारी मजबूरियाँ है। आप लोग हमें सहयोग करो ना कि हमें कहीं 1 पैसे का जुर्माना क्या लगाना पड़े, हमें किसी व्यापारी को पॉलिथीन ना ही मिले। क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? निश्चित चल सकता। जब आप लोग जो है जैसे अभियान के लिए टीम जाती है तो थैले कहाँ से, दूसरा विकल्प जो अभी बात कर रहे थे, कैसे थैले आ जाते हैं, दूसरा विकल्प कैसे निकल के आ जाता है? आप लोग कहीं ना कहीं 10 रुपए 5 रुपए के लालच में अपना आप खुद जो है अपना जो है ना कहीं अपना मान सम्मान घटा रहे, हमारा भी घटा रहे। इस चीज को क्यों नहीं सोचते भाई? आप ग्राहक से चार्ज करो। 1 रुपये माजरा रोड पे गया था, कोई व्यापारी बंधुता है ग्राहक 1 पैसा नहीं दे सकता। 1 मिनट सुनो जी, आप ये चीज 1 मिनट में बता रहा हूँ। मैं कह रहा एक पंडित जी हैं, इनकी दुकान है, शायद जाओ, ये कह रहा है जी मैं तो कह दूँ ले ले भाई, ले जा सामान रख। कोई नहीं रखता भाई साहब। एक बात बताओ जी, आप 1 मिनट सुनो, उससे पूछो उससे ले रहा नहीं ले रहा कोई। महीने में 4 आदमी रखते होंगे। ऐसी नेगेटिव अप्रोच से काम नहीं चलेगा। आप लोग प्रयास ही नहीं कर रहे दिल से। बहुत प्रयास कर रहे हैं, कट्टे भी ला बताओ किस दिन रखे आपने? आप थैले टांगो तो कपड़े वाले अपनी दुकान पे चावल के थैले खूब सारे टंग रहे, 10 रुपए का है, कोई नहीं रखता। आप एक काम तो कर सकते हो मेरे कहने से, आप उस 10 फ्री दे दो सर, फ्री मतलब 10 रुपए का दिया आपने, आपका 10 रुपए खर्च। 1 मिनट सुनो तो, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। 10 रुपए चार्ज करे भाई, उसे कहा भैया तो भाई सामान लिया, अपना थैला लिया, उसमें ले जा, नहीं तो 10 का ले जा, मेरा वापस कर दे, 10 मेरे से ले जाइए। हम नहीं देंगे, कोई और देगा? कागज में अपनी कौन सी छन जाएगी? 5 किलो 5 पेपर वाले में कैसे छन जाएगी? पेपर वाले में छनती नहीं, लेकिन उसे फिर उसमें डालना
10 डालने के लिए बड़ा बैग लेके आएगा, ग्राहक आएगा ग्राहक नहीं आएगा कभी भी। नहीं, ग्राहक सेंसा होता है। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे प्रयास बाबूजी, प्रयास मेरी बात सुनो है। लेकिन ग्राहक सेंसा हो बुनियाने को मुझे छोड़ के आपके पास चले जाएगा। आप हाथ जोड़ दो तो मैं एक बार वापस करो। भाई जब कहीं नहीं मिलने की आप लोग आए, मैं इस बात को क्या कैसे खत्म करना चाह रहा, क्योंकि यार अंतहीन हो जाएगी। सही बात है, सही बात है, कोई अंतर आप लोग आए, आपकी दुख पीड़ा सब समझ ली। वैसे तो मैं आप लोगों के हरदम टच में रहूं, मुझे सब समझ में आती है, कोई चीज कहने वाली बात नहीं। लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक अनुरोध है, इसमें 2-3 जो है ना, यहाँ स्टॉकिस्ट है, 3 या 4 स्टॉकिस्ट होने जो ऊपर ला रहे हैं। आप उनसे मीटिंग करके हमारी मीटिंग करा दो, उन्हें हम हाथ जोड़ लेंगे। मैं पंडी लानी बंद कर दे, दुकानदार अपना 90% कर दो। सही बात वेरी गुड। स्टॉकिस्ट, और अगर वो स्टॉकिस्ट नहीं मानते हैं तो फिर भाई स्टॉकिस्ट पे लगेगा छापा और स्टॉकिस्ट ही जाएगा अंदर। फिर मैं कानूनी कार्रवाई भी करूंगा और स्टॉकिस्ट को भेजूंगा लंबा। बड़ी साफ बात। अब राम को